जी लोकल टॉपिक चल रहा था चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, और उसमें चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स और आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज वो हमने कर लिया हो चुका है। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है वुमेन इन स्पोर्ट्स। वुमेन इन स्पोर्ट्स जी वुमेन इन स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन, यह है कि खेलों में फीमेल जो प्रतिभा करती हैं, हिस्सा लेती हैं, उसका क्या बेनिफिट फीमेल्स को मिलता है, फीमेल को क्या उसका बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ तीन टाइप के बेनिफिट्स आपको स्पेशली देखने को मिलेंगे अगर ऊपर फोकस किया जाए तो। सबसे पहले आपको लगता है फिजिकल बेनिफिट्स, क्या आता है फिजिकल बेनिफिट्स। अब फिजिकल बेनिफिट्स एक्चुअल में होता क्या है, फिजिकल बेनिफिट्स का मतलब होता है फिजिकली उनको फिट करते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत कर देना, शारीरिक रूप से मजबूत कर देना। अब शारीरिक रूप से मजबूत होते कैसे हैं, एक्चुअल में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, यानी कि बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से। जो अंदरूनी रूप से हमारे सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, बॉडी की फिटनेस बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती है, एजिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ये किसमें आती है, फिजिकल बेनिफिट्स। किसमें आती है, फिजिकल बेनिफिट्स। तो ये सारी चीजें आप फिजिकल बेनिफिट्स में कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में आप क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में आएगा आपका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, आपका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, माइंड का स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना। यहाँ तो आप फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ पे आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। और मेंटली स्ट्रांग कब होंगे आप, जब आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा। और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कैसे, जैसे बहुत ज्यादा दुख की कोई बात है, उसमें आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो पाते, वो कोई भी कितना बड़ा दुख है वो आपको दुखी नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी बात वो है, क्लियर। कोई भी दुख आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं कर पाता। कोई भी खुशी है उसमें आप अपने लिमिट्स से बाहर नहीं जाते, अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते। कोई भी डर है, कोई भी किसी भी चीज को अडेप्ट करने की क्षमता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाती है, इमोशंस के अंदर। किसमें आ जाती है, इमोशंस के अंदर। तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल ये बेनिफिट आपको मिलता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। उसके बाद आ जाता है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट में क्या है, सोशल बेनिफिट्स में आपका समाजीकरण, आपका समाजीकरण जो होता है, समाज में आपको रेस्पेक्ट जो मिलती है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे भाईचारे की क्वालिटी है, ब्रदरहुड है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, वो सारी स्किल्स का उभर के आना और सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आपका एक कोरा तैयार होना,
आपकी एक इमेज बिल्ड होना, वो किस में आ जाता है? सोशल डायनेमिक्स में। किसमें आता है? सोशल डायनेमिक्स में। भाई जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और अचीवमेंट करके दिखाएंगे लोगों को, तो बेनिफिट वो सोशल में यानी कि सोसाइटी में आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका ओहदा बढ़ेगा और उससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी। क्लियर? तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के ये बेनिफिट्स फीमेल्स को देखने को मिलते हैं। फिजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े? यस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशियस कंसीडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशियस कंसीडरेशन। स्पेशल कंसीडरेशन ये समझ लीजिए। स्पेशल कंसीडरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हाँ, तो इसको बोलेंगे आप स्पेशल कंसीडरेशन। अब स्पेशल कंसीडरेशन में दो चीजें आपकी आती हैं। आपकी कितनी चीजें आती हैं? दो। अब दो चीजें वो कौन कौन सी हैं? दो चीजें आपकी, एक तो आता है आपका मीनार, ओके, और दूसरा आता है आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इस चीज को ध्यान रखना। कितनी चीजें आती है स्पेशल कंसीडरेशन में? दो चीजें आपकी स्पेशल कंसीडरेशन में आती हैं। और पहली क्या है? मीनार, और दूसरी क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। दूसरी क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इतना क्लियर है? तो मीनार क्या होता है? मीनार क्या होता है? फर्स्ट ब्लीडिंग। क्या होता है? फर्स्ट ब्लीडिंग इन यंग गर्ल चाइल्ड। ये बात समझ लीजिए। मीनार क्या है? फर्स्ट ब्लीडिंग इन यंग गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, उनमें जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मास महीने में एक बार इवेंट होता है। बहुत जल्दी जब ये आता है तो बहुत जल्दी ये 8 साल की एज में फीमेल को आ सकता है। कितना? 8 साल। एवरेज ये 12 साल तक आ जाना चाहिए। 12 साल तक आ जाना चाहिए, ये एवरेज है। और अगर डिले होते टाइम तो 16 साल की एज तक फीमेल को आ जाना चाहिए। अगर बात करें अर्ली की, बहुत ज्यादा जल्दी की बात करें, तो ये 8 साल की एज में लड़कियों में हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म इसको बोलते हैं हिंदी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मासिक धर्म बोलते हैं। और अगर एवरेज की बात करें कि इस एज में आ ही जाता है तो वो एज है 12 साल। और अगर डिले होता है किन्हीं लड़कियों में तो वो आता है 16 साल तक। तो ये होता है मीनार। ये महीने में साइकिल घूमता रहता है, महीने में साइकिल घूमता रहता है। और ये इसका जो टाइम होता है वो 21 से 35 दिन का होता है। ये जो साइकिल होता है 21 से 35 दिन में अपने आप को रिपीट कर देता है। 21 से 35 दिन के बीच। कई फीमेल्स को, कई लड़कियों को 21 दिन के बाद आ जाता है, कई को मैक्सिमम 35 दिन के बाद आता है, कई को 25 दिन में, कई को 30 दिन में। कहने का मतलब वैल्यू कहां करता है? 21 से और 35 दिन। ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है। क्लियर? यस सर। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मतलब ये है जब फीमेल्स में ये 21 से 35 दिन के बीच भी, 21 से 35 दिनों के बीच भी ब्लीडिंग ना आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, मतलब कंटिन्यू आ रहा है, आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद आने के बाद रुक गया, और रुकने के बाद 21 से 35 दिन के बीच में नहीं आ रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। और उसको एक तरह से मेनोपॉज का नाम दिया जाता है। मेनोपॉज यानी किसी चीज का रुक जाना। कौन चीज है वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
क्या चीज है वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अफेक्ट होना उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सो रही है? मौसम का क्या मतलब है? सो रहे हो? जबरदस्ती है जी। नेक्स्ट, फीमेल एथलीट ट्रायड। ये टॉपिक है ना इसके बाद? फीमेल एथलीट ट्रायड। छूटा तो नहीं इसमें कुछ भी? ओके। फीमेल एथलीट ट्रायड जी। फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? इट इज अ सिंड्रोम ऑफ थ्री डिजीज। क्या है? 3 बीमारियों का एक सिंड्रोम है। तो क्या है? 3 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। हाँ वो भी बता दें, वो भी अभी बताता हूँ, इससे पहले बताता हूँ उसको। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? एक सिंड्रोम है। अब इस पॉइंट को रोक के थोड़ा सा जैसे हमारा राजेश बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का क्या मेन रोल है वो बता देते हैं थोड़ा। एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है, उसका कोई स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को लेकर भी मिसकंसेप्शन है, ये अपवाद है लोगों में कि अगर फीमेल को, लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो उसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। हालांकि ये देखा गया है, अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई फीमेल एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहाँ तक कि कुछ गेम्स हैं जैसे आपका स्विमिंग है, जैसे कि आपका जिम्नास्टिक है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गेम्स खेलते हैं उनमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है और ज्यादा, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, अपवाद है कि अगर फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है उसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। कितना क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? तो उसका कोई ज्यादा उस अपवाद को मानने की जरूरत नहीं है। लोग भांति भांति की अलग अलग टाइप की बात करते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड एक्चुअल में है क्या? ये एक सिंड्रोम है जिसमें 3 बीमारियां रहती हैं। किसका सिंड्रोम है? 3 बीमारियों। ये एक 3 बीमारियों का सिंड्रोम है जिसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें आपको ओस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया, एंड ईटिंग डिसऑर्डर। क्या? ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है बच्चे, ये 3 चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। अब इसमें भी ओस्टियोपोरोसिस हो गया, अमेनोरिया हो गया। अमेनोरिया में क्या है? 2 होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2। प्राइमरी, इसको बोलेंगे आप प्राइमरी अमेनोरिया, ओके। और इसको बोलेंगे आप सेकेंडरी अमेनोरिया। ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और दूसरा क्या है बेटा? ये बुलिमिया नर्वोसा। फिर 35 होनी चाहिए। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? 3 बीमारियों का एक
समूह है। फीमेल एथलीट थ्राइड क्या है? 3 बीमारियों का एक समूह है। इसमें क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। इसको साफ क्या कहा जाता है? 3 बीमारियों का एक सिंड्रोम कहा जाता है। 3 बीमारियों का एक सिंड्रोम कहा जाता है। एक बीमारी आती है तो दूसरी दो को अपने आप खींच के लेके आ जाती है। समझ रहे हो? एक बीमारी आती है तो कोई दो को अपने आप खींच के लेके आ जाती है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है 3 बीमारियों का। ये होती किसमें है? किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल एथलीट में। तो सबसे पहली क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जहां बात आ जाए ओस्टियो, बात हो रही है हड्डी की। ओस्टियो जहां भी बात आ जाए, ओस्टियो जहां भी बात आ जाए वहां बात हो रही है किसकी? हड्डी की। तो ओस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित बीमारी हुई? हड्डी से। पोर, देखो ओस्टियो का मींस हड्डी, पोरोसिस पोर यानी कि छिद्र। छिद्र एक नॉर्मल हड्डी की बात करोगे तो कुछ ऐसे करके आपकी नॉर्मल हड्डी होती है भाई, ठीक है? ये आपकी नॉर्मल हड्डी होती है लगभग। और अगर आप बात करोगे ओस्टियोपोरोसिस वाला, तो इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें होता ये है कि जो आपकी हड्डी है उसमें ऐसे करके छिद्र बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। तो हड्डी में जब आपकी छिद्र बन जाए, छेद हो जाए अंदर ही अंदर, उसको उस बीमारी को क्या बोलेंगे आप? ओस्टियोपोरोसिस। और इससे हड्डी क्या होगी? कमजोर। हड्डी क्या होगी? कमजोर। भाई ये सॉलिड पैन है, इसमें आप छेद कर दोगे तो इसकी मजबूती कम हो जाएगी ना। ऐसे ही हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है। और क्यों होती है? इसका कारण है कैल्शियम की कमी से होती है, बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होती है। और अगर आपको अमीनोरिया है, अमीनोरिया ये वाली बीमारी, तो उसकी वजह से भी आपको हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? किस वजह से होती है? पहली बात कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम नहीं लेते डाइट में, बैलेंस डाइट नहीं लेते। और तीसरा अमीनोरिया अगर आपको है तो उसकी वजह से भी आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तीनों बात समझ में आ गई? उसके बाद आ जाते हैं अमीनोरिया के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं अमीनोरिया। पहले एक यहां मैं नोट कर देता हूं। एक तो कैल्शियम मैंने बताया आपको, अगर कैल्शियम नहीं लेते डाइट में। और दूसरा मैंने आपको बताया अगर आपको अमीनोरिया है, अमीनोरिया है। और तीसरा बैलेंस डाइट, तीसरा बैलेंस डाइट। ये 3 कारणों से आपको क्या हो सकता है? ओस्टियोपोरोसिस। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कौन बता रहा है, ठीक है? तो दूसरा क्या है? अमीनोरिया। दूसरा क्या है? अमीनोरिया। अमीनोरिया होता क्या है? अमीनोरिया होता ये है जो फीमेल से ब्लीडिंग आती है ना, नॉर्मल होती है, आने के बाद रुक जाती है, उसका अमीनोरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अमीनोरिया। क्लियर है? अच्छा, अमीनोरिया को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहली है प्राइमरी अमीनोरिया और दूसरी है सेकेंडरी अमीनोरिया। प्राइमरी अमीनोरिया क्या है? जब प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी किस एज को बोलेंगे? वही 12 साल की एज, 12 साल की एज, 12 साल की एज के बाद भी जब फीमेल को फर्स्ट ब्लीडिंग नहीं आती, 12 साल के से 16 साल 15 साल के बीच तक जब फर्स्ट ब्लीडिंग नहीं आती, फर्स्ट ब्लीडिंग का मतलब क्या है? मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीनोरिया। भाई जब फीमेल को, जब लड़की को, जब गर्ल को 12 से 15 साल के बीच भी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद भी पहला मासिक धर्म नहीं आता, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अमीनोरिया। ये बात समझ आ गई? सेकेंडरी अमीनोरिया क्या होता है? देखिए फीमेल को, लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, आने के बाद रुक गया, आने के बाद रुक गया 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया। प्राइमरी में तो क्या होता है? जब फीमेल एथलीट प्यूबर्टी की एज में आ जाए,
उस एज में आ जाए जिसमें उसको एमसी होना चाहिए, मासिक धर्म होना चाहिए, और फिर भी नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया किसको कहते हैं? जब फीमेल एथलीट को, फीमेल्स को, गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, रेगुलर रहे, नॉर्मल रहे, 7 2 साल 3 साल 10 साल, लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने के लिए रुक जाता है, बाध्यता आ जाती है, उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया? होता क्यों है? होता इस वजह से है जब आपको कोई हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी में होता है। क्या होता है? हार्मोनल चेंज होता है, और हार्मोनल चेंज हो गया, ठीक है जी। और अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी आपको होता है। और तीसरा, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो भी आपको हो जाता है। 3 कारण मैंने बताए हैं। पहला क्या है? अगर हार्मोनल चेंज आपको आपकी बॉडी के अंदर होता है, दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर आपको है, तीसरा आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। इन तीनों कारणों से आपको एमेनोरिया हो सकता है। समझ आ गया? क्लियर है? क्लियर है? तीसरा आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। तीसरा क्या आ जाता है? ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर में आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ईटिंग डिसऑर्डर को बेटा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में फीमेल जो होती है, फीमेल एथलीट जो होती है, एवरी टाइम अपनी बॉडी, अपनी फिजिक, अपने शरीर सबके बारे में सोचती रहती है एवरी टाइम, ठीक है। लेकिन दूसरे को, सामने वाले को देखने वाले को लगता है वो पतली होती जा रही है, सामने वाले को लगता है वो पतली होती जा रही है, लेकिन उसको खुद को लगता है कि यार मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं मोटी होती जा रही हूँ। अपने शीशे के सामने खड़ी होगी, अपने आप को देखेगी कि यार मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, उसको मन में ये बहम रहता है। लेकिन एक्चुअल में होती क्या है? वो पतली होती चली जा रही है, वेट उसका लूज होता चला जाता है, लेकिन उसको लगता क्या है कि मैं वेट गेन कर रही हूँ, मैं वेट गेन कर रही हूँ। इसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट्स अ काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। इसका टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। दूसरा क्या? बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में होता क्या है? फीमेल एथलीट एक्सेसिव अमाउंट में खाती है। एक्सेसिव अमाउंट समझते हैं? भूख हमें 4 रोटी की है, हम 6 रोटी रहे हैं, 7 रोटी रहे हैं, 8 रोटी रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सेसिव। किसी चीज का एक्सेस खराब होता है, दूध भी ज्यादा पिएंगे वो भी खराब रहेगा, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएंगे वो भी खराब रहेगा, जूस ज्यादा पिएंगे वो भी खराब रहेगा, फ्रूट ज्यादा खाएंगे वो भी खराब रहेगा। रहता है कि नहीं रहता है? कि वो फायदे के लिए नुकसान पहुंचाना आपको शुरू कर देता है। इसमें क्या करती है फीमेल एथलीट? एक्सेसिव अमाउंट में खाती है, ओवर ईटिंग करती है। एक वर्ड अगर देना चाहे, ओवर ईटिंग करती है। और मेरा वेट ना बढ़ जाए, मेरा वेट ना बढ़ जाए, मेरा वजन ना बढ़ जाए, उसकी वजह से फिर अननेचुरल मेथड से वॉमिटिंग करती है, उल्टी करती है। चाहे वो आप ले ले ऐसे करके वॉमिटिंग करती है, या तो कोई भाई गोलियां खा के उल्टी करती है, तो उसको लगता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। तो ये दोनों चीज समझ आ गई? फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। फीमेल एथलीट ट्रायड, फीमेल एथलीट ट्रायड एक्चुअल में 3 बीमारियों का एक सिंड्रोम है, 3 बीमारियों का एक सिंड्रोम है, जिसमें आपको ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर 3 बीमारियां देखने को मिलती है। इतनी बात समझ आ गई? ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ओस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित बीमारी है, हड्डी से संबंधित बीमारी है, जिसमें फीमेल एथलीट की हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं, फलस्वरूप वो कमजोर हो जाती है, कमजोर होकर वो टूटने लगती है। जरूरी नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी करते हुए टूटे, भाई पैदल चलते हुए टूट जाती है, बैठते हुए टूट जाती है, जब वो कमजोर हो जाएगी तो कैसे टूट सकती है? तो उसको बोलते हैं फीमेल एथलीट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। कमी कारण क्या है भाई? अगर कैल्शियम नहीं लेंगे डाइट में, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, और अगर आपको एनीमिया है, तो इसकी वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस
हो सकता है। उसके बाद आ जाता है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है? फीमेल एथलीट के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे संबंधित बीमारी को एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है? जब फीमेल एथलीट को प्यूबर्टी की एज तक क्या ना आए, मासिक धर्म ना आए, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है बच्चे कि फीमेल को, गर्ल को मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ जाता है टाइम से, लेकिन कुछ समय के बाद रुक जाता है, 3 महीने 4 महीने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद क्या आता है? अच्छा, इसके कारण क्या है? हार्मोनल चेंजेस का कारण हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स का कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पांसिबल हो सकते हैं। तीसरा है बच्चे आपका ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर में दो बीमारियां रहती हैं आपकी, दो बीमारियां रहती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में फीमेल एथलीट को वहम हो जाता है कि मैं मोटी होती जा रही हूं, और वो हर टाइम अपने फिजिक के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने फिटनेस के बारे में सोचती रहती है। उसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा है आपका बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में फीमेल एथलीट क्या करती है? एक्सेसिव अमाउंट में खाती है और खाने के बाद ओवरवेट होने के डर से उसको फिर वॉमिट करती है। दैट इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया, आपकी 2 यूनिट खत्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।